पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बज गए हैं दिन के 11:30 और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती चल रही है। और बिहार में 40 सीटों पर जो है मुकाबला बहुत दिलचस्प हो रहा है। तेजस्वी यादव के लिए थोड़ी राहत की खबर आ गई है सामने। तो बीजेपी बिहार में भयानक हार रही है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और वहां पर बीजेपी की जो सुई है वो 12 पर आकर के 11 पर जो है वो आकर रुक गई है। 14 पर जदयू सबसे बड़ी पार्टी, आरजेडी 5, लोजपा रामविलास 5, सीपीआईएमएल 2, सीपीआई 1, कांग्रेस 1 पर बढ़त बनाती हुई और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में भी 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। एक एक करके बताते हैं आपको बिहार का हाल। तो शुरुआत करते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो खुद गया से चुनाव लड़ रहे थे। मांझी को करीब 47,644 वोटों का बड़ी बढ़त हो गई है। कुमार सरबजीत के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे और उनको करीब 50,000 वोटों की बढ़त वहां पे हो गई है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के हिस्से में फिलहाल बिहार की 1 सीट सासाराम आती हुई नजर आ रही है। 8,371 वोटों का एक बड़ा अंतर जो है कांग्रेस ने यहाँ पे बनाने शुरू कर दिया है। शिवेश राम बीजेपी के चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे, और मनोज कुमार वहाँ कांग्रेस के थे और मनोज कुमार को करीब जो है 8,371 वोटों की बढ़त है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये स्थिति है। आपको सीपीआई की देखते हैं बिहार में। अब सीपीआई जो है बेगूसराय की सीट पर आगे है 2,166 वोटों से, और गिरिराज सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पीछे हो गए हैं। इसके साथ साथ अब यहां से बढ़ के निकलते हैं सीपीआईएमएल की बात करते हैं। 2 सीटों पर आगे है, आरा और काराकाट में तो बहुत बड़ी बढ़त हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा लगभग आप ये मानिए कि रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। पवन सिंह के आने से उपेंद्र कुशवाहा का पूरा खेल वहां पे बिगड़ा और उपेंद्र कुशवाहा लगता है कि वहां पे, अगर मैं देखूं यहां पे फिगर खोल करके, तो उपेंद्र कुशवाहा नंबर 2 पर है वहां पर। नंबर 3 पर पवन सिंह है, 40,169 वोट ला चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनसे थोड़ा सा आगे 45,572 वोट ला चुके हैं। और राजा राम सिंह की बात कर ले तो उनको 6,112 वोट आए, 61,112 वोट आए हैं। और राजा राम सिंह वहां पर जो है बढ़त बनाए हुए हैं और उनको करीब करीब वहां पर 15,000 वोटों की बढ़त हो गई है। आरा में आरके सिंह जो है उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं और आरके सिंह वहां पर जो है 10,744 वोटों से पिछड़ गए हैं। और सुदामा प्रसाद वहां पे सीपीआईएमएल के प्रत्याशी और वहां पर उनको बढ़त बनी हुई है। ये स्थिति है सीपीआईएमएल की। लोजपा की बात करते हैं तो लोजपा बड़ी जीत बिहार में जो है वो की तरफ जा रही है। वैशाली में वीणा देवी को बढ़त है करीब 9,000 वोटों की। हाजीपुर में चिराग पासवान को 18,000 वोटों की बढ़त है। शांभवी चौधरी को 38,448 वोटों की बढ़त हो गई है। खगड़िया में राजेश वर्मा को 15,835 वोटों की बढ़त है। और जमुई में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती को 28,793 वोटों की बढ़त हो गई है। इसके साथ साथ अब आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी की राहत की खबर यह है कि 4 से 5 पर उनका आंकड़ा आ गया है। सीतामढ़ी में जो है देवेश चंद्र ठाकुर पीछे हो गए हैं, वहां पे जो अर्जुन राय हैं वो आगे हो गए हैं 5,458 वोटों से। उजियारपुर में आलोक मेहता की बढ़त बनी हुई है। 3,000 पर थे 11 बजे और 11:30 होते होते जो है इनका आंकड़ा फिर से जो बढ़त है करीब करीब 4,500 से ज़्यादा वोटों की हो गई है। पाटलिपुत्रा में मीसा भारती की बढ़त बढ़ गई है। अब मीसा भारती लगभग, अब ये मानिए कि इनकी बढ़त को अब पाट पाना रामकृपाल यादव के लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मीसा भारती यहाँ पर 26,176 वोटों से चुनाव जीतती हुई या बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव जो है उनको 20,560 वोटों की बढ़त हो गई है। और औरंगाबाद में अजय कुमार सिन्हा जो हैं उनको 1,963 वोटों की बढ़त हुई है। औरंगाबाद थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन बाकी सीटों पर अच्छी खासी बढ़त हो गई है। बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी के लिए बड़ा झटका है इस बार। 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 11 पर बढ़त बनाए हुए है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, पटना साहिब, बक्सर और नवादा। लगभग ये मान के चलिए कि जो मिथिलांचल का पूरा हिस्सा है, जो चंपारण का हिस्सा है, वहां पर उसको बढ़त है। लेकिन बाकी जो है बड़ा नुकसान हो रहा है बीजेपी को। और नुकसान वाले सीटों को अगर देखें तो नुकसान में औरंगाबाद है, सासाराम है बीजेपी के लिए, आरा नुकसान में है, पाटलिपुत्रा नुकसान में है, बेगूसराय फिलहाल नुकसान के अंदर चल रही है बीजेपी यहाँ से। बाकी सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। तो 11 पर बीजेपी का आंकड़ा अटका हुआ है उसकी सुई। जबकि जदयू ने कमाल कर दिया है। जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा है, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, पार्टी ने ना सिर्फ अपनी स्थिति को संभाला, हालांकि 16 पे चुनाव लड़ती है पार्टी, 14 पे आगे चल रही है, वाल्मीकि नगर पे आगे है, शिवहर पर, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, बांका,
भागलपुर, नालंदा और मुंगेर में। पूर्णिया की बात करते हैं तो पूर्णिया में अंतर बहुत कम का है, 1705 वोटों से वो संतोष कुशवाहा वहां पे आगे हैं और पप्पू यादव पीछे हैं बहुत कम के मार्जिन से। और चौंका रहे हैं नीतीश कुमार किशनगंज में, मुजाहिद आलम को 19,357 वोटों की बढ़त जो है वो बिहार में हो गई है। तो बिहार का ये ओवरऑल आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको। 14 पर जदयू, बीजेपी 11 पर, आरजेडी 5, लोजपा रामविलास 5, सीपीआईएमएल 2, सीपीआई 1 पर और कांग्रेस 1 पर फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देश के स्तर की बात कर लें तो देश में इस वक्त 239 सीटों पर बीजेपी को जो है वो बढ़त है, 240 पे बढ़त है टोटल, और कांग्रेस को 96 पे बढ़त है यहाँ पे फिलहाल। समाजवादी पार्टी की सीटें थोड़ी कम रही हैं, 32 पर आ गए हैं वो। तृणमूल कांग्रेस ने कमबैक किया, 28 पर वहाँ पर है, डीएमके 21 पर है वहाँ पर, टीडीपी जो है वो 16 पर है, जनता दल 14, शिवसेना 10 पर और उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना वहाँ पे 6। यानी कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी खबर नहीं है। यूपी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूपी में भी नतीजे जो हैं चौंका रहे हैं। पिछले बार के मुकाबले आधे पर बीजेपी सिमट गई है, 37 सीटें आई हैं बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को 32 पर वहाँ बढ़त है। कांग्रेस को जोड़ लें वहाँ पर तो बीजेपी से आगे हो जाती है वो वहाँ पे, अगर इस तरीके से देखें तो आरएलडी को 2 और एएसपीआरके को 1 सीट वहां पर आई है। ये नतीजे चौंका रहे हैं। लगातार देश का जो मूड है वो सामने आ रहा है। 239 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर आगे है, जबकि 293 पर ओवरऑल एनडीए आगे चल रहा है, 230 पर इंडिया ब्लॉक आगे चल रहा है। कांग्रेस को अपने दम पर 95 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में नतीजे धीरे धीरे चौंका रहे हैं। जदयू ने कमाल कर दिया, बीजेपी को झटका और तेजस्वी यादव के लिए राहत की खबर। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।